जी गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज के लेक्चर में हम स्प्लैश स्क्रीन को स्टडी करने जा रहे हैं और स्प्लैश स्क्रीन जो है इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं गाइस, तो उस ऐप के स्टार्ट में एक स्टार्ट एक्टिविटी आ रही होती है, ठीक है, स्टार्टिंग एक्टिविटी आ रही होती है, एक स्टार्टिंग स्क्रीन आ रही होती है जो कुछ देर के लिए रहती है और उसके बाद वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। उसे हम स्प्लैश स्क्रीन कह रहे होते हैं। सपोज आपने कोई भी गेम जो है वो रन की है, कोई भी मोबाइल ऐप गेम जो है आपने एग्जीक्यूट की है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए एक लोगो आ जाएगा उस गेम का, और फिर उसके बाद 2-3 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद आपको मेन जो है गेम का इंटरफेस नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट में वो जो लोगो वाली स्क्रीन आई है, जो कुछ देर के लिए अपीयर हुई है और फिर डिसअपीयर हो गई है, दैट इज अ स्प्लैश स्क्रीन। और उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं थ्रू थ्रेडिंग, कितनी देर के लिए मैनेज करते हैं। आप अगर आप चाहते हैं 10 सेकंड के लिए रहे, 1 सेकंड के लिए रहे, और स्प्लैश स्क्रीन पर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और लोगो डालना चाहते हैं, वो कैसे हम डालते हैं, बनाते कैसे हैं, तो ये आज के लेक्चर्स में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब तक हमने एक ही एक्टिविटी अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट की हुई थी, एंड इफ यू वांट टू अनदर एक्टिविटी इन योर प्रोजेक्ट गाइस, सिंपली हम ये जावा पैकेज के अंदर आएंगे, जावा फोल्डर के अंदर आएंगे। हमारा जो फर्स्ट पैकेज है com.example.new एप्लीकेशन, जिसमें मेन एक्टिविटी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, इस पैकेज पर आकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम गाइस न्यू पर आ जाएंगे। न्यू पर आने के बाद यहाँ एक्टिविटी पर आएंगे हम, और एक्टिविटी पर आने के बाद गाइस जैसे ही मैं इस एक्टिविटी पर क्लिक करता हूँ, जस्ट वेट प्लीज, तो यहाँ पर आ रही है बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन, एम्प्टी। हमने स्टार्ट में भी एम्प्टी एक्टिविटी ही क्रिएट की थी, तो एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक कर देंगे हम, और इस एक्टिविटी का जो भी आप नेम रखना चाह रहे हैं वो नेम रख देंगे। लेआउट का नेम रखना चाह रहे हैं, लेआउट का नेम आप अपने अकॉर्डिंगली रख देंगे। स्प्लैश, मैंने ये स्प्लैश यहाँ पर सिंपली लिख दिया है एक्टिविटी का नेम, और यहाँ पर लेआउट नेम के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश के नाम से आ जाएगा, और इसे मैं फिनिश कर दूंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी जो है क्रिएट हो रही है अभी, जस्ट वेट। ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। मेन एक्टिविटी हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, और ये स्प्लैश एक्टिविटी हमारे पास ये यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और अगर आप यहाँ एक्सएमएल में आए गाइस, जस्ट वेट प्लीज, अभी वो थोड़ा टाइम ले रही है। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये एक्टिविटी जो हमने अभी क्रिएट की है स्प्लैश के नाम से, ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये जावा फोल्डर के अंदर जो फर्स्ट हमारा पैकेज है कॉम एग्जाम्पल न्यू एप्लीकेशन, here is a splash activity and this one is a main activity। जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो हमने अभी तक कोडिंग की थी, हमने लिसनर बनाया था, ठीक है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑन क्लिक व्यू मेथड हमने चेक किया था, उसमें एक रीसेट का बटन हमने बनाया था, और काउंटर का बटन एक हमने बनाया था। ये कोडिंग यहाँ पर मौजूद है, और ये हमारे पास जो है ये स्प्लैश से रेलेवेंट कोडिंग आ गई है यहाँ पर। और यहाँ स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल भी आप चेक कर सकते हैं गाइस। ये प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट का व्यू आ जाएगा।
यहाँ रेस के फोल्डर में आ जाएं, यहाँ लेआउट में आ जाएं, और लेआउट में हमारे पास जो फर्स्ट एक्सएमएल फाइल थी गाइस, दिस वन इज एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, एंड द स्प्लैश कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सएमएल फाइल बनी है, एंड हियर इज अ एक्सएमएल फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश डॉट एक्सएमएल। मतलब ये कि ये जो एक्सएमएल है ये इस स्प्लैश की कॉरस्पॉन्डिंग है जो एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश डॉट एक्सएमएल है, और यहाँ पर मेन एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सएमएल फाइल है दैट इज एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल, जिसके अंदर हमने बहुत सारी कोडिंग की हुई है। अगर आप स्प्लैश के अंदर आके देखते हैं तो इसके अंदर अभी कुछ भी कोड हमारे पास नहीं हुआ है, ठीक है। वो बेसिक जो हमारी ऐप की प्रॉपर्टीज हैं जस्ट वही हैं, इसके अलावा एज सच कोई कोडिंग अभी तक इसमें नहीं हुई है। तो स्प्लैश स्क्रीन को किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से बनाना है, वो अभी मैं आप लोगों को गाइस शो करने लगा हूं। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? यस सर। जी गाइस, हमने स्प्लैश की जो फाइल है उसको ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आकर अब हम थ्रेडिंग का ऑब्जेक्ट जो है, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। थ्रेड क्लास का नेम थ्रेड ही है, t इज इक्वल टू जो भी आप ऑब्जेक्ट का नेम रखना चाह रहे हैं, न्यू थ्रेड, और यहाँ पर हमने ये सेमीकोलन लगा दिया है, ठीक है गाइस। उसके बाद जो है जब भी हमने कोई थ्रेड से रेलेवेंट जब थ्रेड को हम रन करना चाह रहे होते हैं, तो थ्रेड को रन करने के लिए गाइस हमारे पास जो मेथड यूज होता है दैट इज रन मेथड, ठीक है। पब्लिक वाइड रन, ये करली ब्रेस स्टार्ट हुई और ये करली ब्रेस जो है इसकी एंड हो गई है, ठीक हो गई गाइस। तो अब तक सिंपली मैंने एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। द नेम ऑफ थ्रेड इज सिंपली सॉरी, इसको मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिए गाइस, ये करली ब्रेस लगानी थी और यहाँ पर ये करली ब्रेस। जस्ट 1 मिनट प्लीज। जी, तो गाइस मैं स्प्लैश स्क्रीन के बारे में आपको बता रहा था कि जब भी हम स्प्लैश कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो उस ऐप के स्टार्ट में एक आपको एक्टिविटी नजर आ रही होती है जिस पे लिखा होता है पावर्ड बाय और समथिंग कुछ इंट्रोडक्शन, और उसका गेम का या उस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आ रहा होता है, और 1 से 2 सेकंड के अंदर वो स्क्रीन जो है डिसअपियर हो जाती है और मेन इंटरफेस जो है वो आपका वो नजर आ जाता है। तो वो स्क्रीन जो स्टार्ट में आपको शो हुई है, हर एप्लीकेशन के अमूमन हर एप्लीकेशन के जो है वो स्टार्ट में एक स्क्रीन आ रही होती है जिसमें उसका लोगो और उसका इंट्रोडक्शन आ रहा होता है 1-2 सेकंड के लिए, दैट इज अ बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन। और अभी मैंने आपको यहाँ पर एक और एक्टिविटी क्रिएट करके दिखाई है इनसाइड द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अगर एक और एक्टिविटी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उस एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए मैंने इस फोल्डर पर राइट क्लिक किया है, यहाँ से हम न्यू पर गए हैं, यहाँ से हम एक्टिविटी पर आ गए हैं। कहाँ पर एक्टिविटी? यस, दिस वाज इज एक्टिविटी, और यहाँ से हमने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके एक एक्टिविटी क्रिएट की है। द नेम ऑफ दिस एक्टिविटी इज स्प्लैश। स्प्लैश डॉट जावा जो है वो क्रिएट हो गई है, और उस एक्टिविटी के अगेंस्ट हमारे पास एक्सएमएल फाइल भी क्रिएट हुई है, एंड दिस वन इज अ एक्सएमएल फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश डॉट एक्सएमएल, ठीक है। और स्प्लैश डॉट जावा के अंदर जो हमारी जिसके अंदर हमने बैकएंड कोडिंग करनी है उस फाइल को मैंने ओपन कर लिया है। और इस फाइल में सबसे पहले मैं थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। थ्रेडिंग कहाँ पर यूज होती है जावा में? जहाँ पर हमने पैरेलल काम करना होता है, पैरेलल एक्टिविटी को एंटरटेन करने के लिए थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हम यूटिलाइज करते हैं। कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मैं एक ही टाइम में 5th सेमेस्टर को भी पढ़ा रहा हूं और उसी टाइम में मैं 7th सेमेस्टर को भी पढ़ाऊं, ठीक है। तो वहां पर हम थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए गाइस सबसे पहले मैंने थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है थ्रेड क्लास का।
और यहाँ पैरेंथेसिस में मैंने एक और मेथड इनसाइड द थ्रेड जो है वो डिफाइन किया है, ठीक है। और ये अगर हम देखें हमारे पास ये रन मेथड है। किसी भी थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो बाय डिफॉल्ट मेथड हम बना रहे होते हैं दैट इज अ रन मेथड गाइस, ठीक है। अब इस रन मेथड के अंदर आकर हम कोडिंग करेंगे। तो मैं ये जरा अगर आप कहें तो ये इंडेंटेशन जो है इसको मेक श्योर कर लूं ताकि हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में इजी रहे, चीज़ें को अंडरस्टैंड करना इजी रहे हमें। तो गाइस ये मैंने एक थ्रेड का जो है वो मेथड बनाया है, ठीक है। और थ्रेड मेथड के अंदर आकर गाइस हमने रन जो है मेथड उसको डिफाइन किया है। और रन मेथड के अंदर आकर जो है अब हम कोडिंग करेंगे। देखें जब भी हम कोडिंग करते हैं और जहां पर हमें लगता है कि कोई एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का मेथड यूज करते हैं। आई एम श्योर जावा में हमने पढ़ा होगा, आप लोग मेक श्योर कर दें कि आप वाकई हमने जावा में ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। किसी भी एक्सटर्नल कोड को किसी भी एक्सटर्नल फाइल के साथ जब हमने कनेक्टिविटी करनी होती है, जहां पर हमें लगता है कि लेट्स सपोज फाइल के साथ अगर हमने कनेक्टिविटी की और अगर फाइल ना मिली तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए अपने प्रोग्राम को किसी ऐसे सिनेरियो में हमारा प्रोग्राम ऐसे सिनेरियो में चला जाए कि वहां से वापसी ना हो सके, तो उन सिनेरियो से अपने एप्लीकेशंस को बचाने के लिए हम जो है एक्सेप्शंस हैंडलिंग कर लेते हैं। एक्सेप्शंस हैंडलिंग करने के लिए जावा में ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट यूज होता है, TRY, ठीक है। और यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी। फिर आपके पास जो है गाइस कैच आ जाता है, CATCH। ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस कैच की आ गई हैं, ठीक है। और फिर गाइस हमारे पास फाइनली मेथड आ जाता है। एक ट्राई है, एक कैच है और एक फाइनली है। कैच के अंदर हमने एक्सेप्शंस को डील करना है और यहाँ फाइनली आ गया है। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है, फाइनल मेथड फाइनली का क्या मतलब है, एक्सेप्शंस का क्या मतलब है और फाइनली मेथड का क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले ट्राई कैच ट्राई ब्लॉक के बारे में आपको बताता चलूं। ट्राई ब्लॉक हमारे पास किस कोडिंग किस टाइप की कोडिंग के लिए है। हमारे पास ट्राई ब्लॉक जो है, जो नॉर्मल हमने अपनी एप्लीकेशन से रेलेवेंट जो हमने कोडिंग करनी है वो कोडिंग जो है हम ट्राई मेथड के अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं। हम चाहते हैं क्योंकि हम ये यहाँ पर ये जो कोडिंग कर रहे हैं स्प्लैश स्क्रीन से रेलेवेंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो 2 सेकंड के लिए शो हो। हम क्या चाहते हैं, जस्ट 2 सेकंड के लिए शो हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्लीप मेथड, कि इतनी देर के लिए एप्लीकेशन एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि इतनी देर के लिए एप्लीकेशन जो है वो किस मोड में चली जाए, नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो किस मोड में चला जाए, स्लीप मोड में चला जाए। और इसके अंदर आपने जो है अपना डिजिट्स पास कर देने हैं कि जितने सेकंड के लिए आप जो है अपनी स्क्रीन को स्लीप मोड में लेकर जाना चाह रहे हैं। और एक बात मैं बताता चलूं, यहाँ पर जो वैल्यू आपने पास करनी है वो सेकंड्स में नहीं होती है, वो मिली सेकंड्स में होती है, ठीक है। वो मिली सेकंड्स के अंदर होती है। और 1000 के अंदर एक एक 1000 मिली सेकंड में हमारे पास 1 सेकंड होता है। 1000 मिली सेकंड में हमारे पास गाइस मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पास जो है 1 सेकंड होता है। अगर आप 2000 सेकंड कर रहे हैं तो 2000 सेकंड मींस कि हमारे पास जो है जो स्लीप मेथड है वो 2 सेकंड के लिए वर्क करेगा। 2000 मीन 2 सेकंड, क्योंकि और यहाँ पर जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, वो मिली सेकंड के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। चलें, बात समझ में आ गई आपको स्लीप की? यस सर। ओके गाइस, फिर हमारे पास एक्सेप्शन मेथड है। ये अभी मैं रन नहीं कर रहा क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दे दूंगा, आप लोग इसको अपने सेल फोन पर रन करके चेक कर लीजिएगा।
यहाँ कैच में हम एक्सेप्शन का आर्गुमेंट जो है वो पास करते हैं, एक्सेप्शन ई, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाह रहे हैं, ई रखना मैंडेटरी नहीं है, और आप ई एक्स रख लें ताकि आपको आसानी रहे। वैसे भी ऑब्जेक्ट के नाम क्लियर ही रखने चाहिए। ई एक्स किया गाइस, और यहाँ पर आप जिस तरह की आपकी, अगर आपको पता है कि मेरी एक्सेप्शन इस तरह की आ सकती है, फिर तो कोशिश करनी चाहिए वही वाली एक्सेप्शन जो है आप इंटरटेन करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट स्टैक ट्रेस जो है वो आपका कॉल कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट स्टैक ट्रेस, जो भी आपकी एक्सेप्शंस की जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर प्रिंट करती जाएगी आउटपुट में। लेट्स सपोज आप जो है वो फाइल हैंडलिंग कर रहे थे, अपने प्रोजेक्ट को किसी फाइल के साथ कनेक्ट कर रहे थे, और अगर वो फाइल जो है वो वहाँ पर नहीं मिलती है, तो उससे रेलेवेंट जो भी डिटेल होगी कि फाइल वहाँ पर मौजूद है या नहीं है, तो आपको एक मैसेज शो कर दिया जाएगा। अगर हम इसको ट्राई कैच के थ्रू यहाँ पर इंटरटेन ना करें एक्सेप्शन को, तो फिर क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट जो है क्रैश हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है अगर वो फाइल नहीं मिलती है, तो कोई प्रॉपर रिस्पांस करने के बजाय आपका सॉफ्टवेयर वो एक ऐसी कंडीशन में चला जाएगा, कोई एरर की डिटेल बता देगा यूजर को। अब यूजर को तो इंटरेस्ट नहीं है कि एरर क्या है, इसको कैसे इंटरटेन करना है, किस टाइप का एरर है। यूजर का जिस चीज में इंटरेस्ट है वो क्या चीज है, यूजर का इंटरेस्ट है उसका काम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि यूजर को जो स्क्रीन शो हो या एरर शो हो वो इस तरह का हो, उसे पता चल जाए कि सर्वर डाउन है या कनेक्टिविटी का मसला है, ये मशीन एटीएम मशीन में लेट्स सपोज हम काम कर रहे हैं, तो एटीएम मशीन में पैसे नहीं है। यूजर को अगर ये बात बता दी जाए ना कि अभी पैसे नहीं है, तो यूजर के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा बात को। हाँ, अगर बजाय इसके कि अगर एटीएम मशीन में पैसे ना हो और वो एक पूरी स्क्रीन पर एक लंबा चौड़ा एरर जो है वो आ जाए, एक एरर की डिटेल शो कर दी जाए, तो आपका क्या ख्याल है, जावा या जेएसपी का जो एरर है या हमारे पास एंड्रॉयड का जो एरर है, जो एक लेमैन है, क्या उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा उस एरर को? वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो उस सिनेरियो को डील करने के लिए हम ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। पहले हमने क्या कह दिया है, हमने कहा है कि स्लीप, उसमें वैल्यू पास कर दी है, हम 2 सेकंड के लिए चाह रहे हैं। जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्क्रीन आ जाएगी जो हम शो करना चाह रहे हैं, जिसका हमने नाम अभी स्प्लैश रखा है, और एक्सएमएल की फाइल है यहाँ पर activity_splash.xml, और यहाँ पर हमने ट्राई में स्लीप दे दिया, एक्सेप्शन में उस एक्सेप्शन को प्रिंट कर लिया है। और फाइनली किस पर्पस के लिए होता है, फाइनली ब्लॉक जो है जिसने हर सूरत में चलना ही चलना है, ठीक है। इसका ट्राई या कैच के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ट्राई ब्लॉक चलता है या नहीं चलता है, अगर कैश ब्लॉक चलता है या नहीं चलता है, फाइनली ब्लॉक ने हमेशा चलना है। तो वो लाइन ऑफ कोड्स जो आप चाहते हैं कि हर सूरत में चलें ही चलें, उनको हम फाइनल ब्लॉक के अंदर या फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। जी गाइस, आपको समझ आई है यहाँ तक? आई एम श्योर आप लोगों को समझ आई होगी। ओके, अब जो है मैं आपको इंटेंट का कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। इंटेंट किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इंटेंट जो है गाइस, सिंपली एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए हम इंटेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए गाइस हम इंटेंट का कॉन्सेप्ट जो है यूज करते हैं। इंटेंट का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए आप जो है इंटेंट क्लास यूज करेंगे। देख रहे हैं जैसे मैंने इंटेंट लिखा तो ये सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एंड्रॉइड कंटेंट इंटेंट, तो इसको आप एंटर हिट कर दें और इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। सपोज मैंने इंटेंट का ऑब्जेक्ट INT क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पर हम बता देंगे न्यू इंटेंट, और ये मैंने जो है पैरेंथेसिस से इसको क्लोज कर दिया है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये इंटेंट के कंस्ट्रक्टर में हमने 2 जो हैं क्लासेस पास करनी हैं, और वो कौन कौन सी क्लासेस पास करनी है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पास करने हैं। बेसिकली तो क्लासेस ही पास करनी है गाइस। हमने पहली वो क्लास हमने पास करनी है
जिससे हम जिस स्क्रीन से हम दूसरी स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं। मतलब सबसे पहली जो स्क्रीन आपकी जो पहला आर्गुमेंट होगा वो स्क्रीन होगा। अभी करंटली आप जिस स्क्रीन पर हैं, जिस एक्टिविटी पर हैं, बार बार मैं स्क्रीन का वर्ड यूज कर रहा हूँ गाइस। स्क्रीन मीन एक्टिविटी है, स्क्रीन मीन एक्टिविटी है। तो फर्स्ट वन जो हमने आर्गुमेंट पास करना है वो एक्टिविटी पास करनी है जिस एक्टिविटी से आप मूव करके दूसरी एक्टिविटी पर जाना चाह रहे हैं। तो जिस एक्टिविटी पर हम हैं, द नेम ऑफ दैट एक्टिविटी और दैट क्लास इज स्प्लैश। ठीक है, SPLASH। ठीक है, क्योंकि हम इस एक्टिविटी पर हैं और उसी क्लास को रेफर करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, उसी क्लास, ये रेड हो गया है, रेड इसलिए हुआ है क्योंकि स्प्लैश के स्पेल मैंने गलत लिख दिए थे, स्प्लैश डॉट दिस और कॉमा लगाकर गाइस अब आप वो एक्टिविटी यहाँ पे लिखेंगे, उस क्लास का नेम लिखेंगे जिस क्लास पर आप मूव करना चाह रहे हैं। देखें बैकएंड पर अभी तक हमारे पास दो क्लासेस हैं। अगर आप ये जावा के फोल्डर के अंदर आकर यहाँ पर देखें, जहाँ मेरा कर्सर जो है वो मैं मूव करवा रहा हूँ, तो मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक मेन एक्टिविटी है और एक स्प्लैश है। और मेन में हम जाना चाह रहे हैं और फर्स्ट वन जो है हमारे पास स्प्लैश है। स्प्लैश मैंने आपको बताया कि वो एक्टिविटी होगी जो स्टार्ट में होगी और हम मूव करना चाह रहे हैं मेन एक्टिविटी पर। तो हम यहाँ पे नेम लिख देंगे MAINACTIVITY एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक हो गया। तो पहली तो आपके पास वो क्लास है जिससे जिस पर आप वर्क कर रहे हैं और दूसरी आर्गुमेंट आपके पास वो क्लास है जिससे आप मूव करेंगे। समझ आ रही है गाइस? जिससे हम मूव करेंगे वो सेकंड आर्गुमेंट होगा और जिस पर हम मूव करेंगे सेकंड होगा और जिससे हम मूव करेंगे वो आपके पास जो है वो फर्स्ट आर्गुमेंट आपने पास कर देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड यूज होता है और उसमें हमने इस ऑब्जेक्ट को पास कर देना है। अब ये एरर भी दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? वो कह रहा है कि आपने जो इंट यूज कर लिया है ये जो है आइडेंटिफाइड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंट के नाम से रिजर्व वर्ड है, इसलिए हमें इसका नाम चेंज करना है। इसलिए लेट्स सपोज हम इसका नेम IT रख देते हैं। आप देख सकते हैं एरर हमारा रिमूव हो गया है। तो जैसे ही एरर आता है तो आपने एरर को रीड कर लेना है। इंट जो है इंटीजर टाइप की वेरिएबल के लिए भी आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है। तो इंट के बजाय मैंने इंटेंट का नाम IT कर दिया है और इसके बाद हमने इस इंटेंट को एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट करना है। इंटेंट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है स्टार्ट एक्टिविटी। जैसे मैंने स्टार्ट लिखा तो ये आप देख सकते हैं स्टार्ट एक्टिविटी से रेलेवेंट जो भी सजेशंस थी वो हमें आ गई हैं। ये स्टार्ट एक्टिविटी मैंने कहा है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर पास कर देना है इंटेंट का ऑब्जेक्ट। द नेम ऑफ इंटेंट ऑब्जेक्ट इज IT और यहाँ पर ये IT मैंने पास कर दिया है। ठीक हो गया गाइस? अब तक मैंने सिंपली क्या काम किया है, जस्ट 1 मिनट प्लीज। जी, आप में से एक स्टूडेंट ने बताया है कि मेन एक्टिविटी के स्पेल जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम यहाँ पर देखें तो हमारी क्लास का जो नेम है वो मेन एक्टिविटी है, ACTIVITY, बट यहाँ पर VIT जो है वो हमने नहीं पास किया और आप देख सकते हैं कि वो रेड हुई है। तो ये मैंने जो है स्पेल करेक्ट कर दिए और वो जो रेड साइन था वो भी खत्म हो चुका है। और अब हम जो है यहाँ पर देखें तो हमारा ट्राई ब्लॉक जो है वो भी कंप्लीट है। हमारा जो कैच ब्लॉक है वो भी कंप्लीट है और जो फाइनल ब्लॉक है लेकिन वो हमारा अभी कंप्लीट नहीं है। उसको कंप्लीट कैसे करना है? उसको कंप्लीट करने से पहले हम जो है एक लोगो स्प्लैश स्क्रीन पर शो करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक लोगो आ जाए। चले हम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का लोगो इस जो है वो स्प्लैश स्क्रीन पर शो करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं, लोगो को कॉपी करते हैं। जहां से भी आप करना चाह रहे हैं लोगो को आप कॉपी कर लेंगे गाइस सिंपली। जो भी फाइल आप लाना चाह रहे हैं, JPG फाइल, जो भी आपको आपका लोगो है, मेरे पास हम श्योर लोगो हो गए हैं डेस्कटॉप पर।
गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ओके, मैं ये पिक की कॉपी करने लगा हूँ, जरा सिस्टम जो है वो मेरा स्लो हुआ है। सर ये जो सर लास्ट पे फाइनली लिखा है सर, अगर इसके बगैर ही हम ये वाला कोड लिख दें इंटेंट वाला, तो तब भी रन हो जाएगा? देखो, अगर उसके बगैर लिखेंगे तो वो रन तो हो जाएगा, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। इसको बेशक आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इधर ट्राई के अंदर भी जाके लिख सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। तो कॉल्स आ रही हैं दरमियान में। अच्छा, वो पिक कॉपी नहीं हो रही है, चले मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली गाइस, ये ड्राइबल का जो आपको फोल्डर नजर आ रहा है, इस पर आकर आपने उस पिक को वहां से कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर देना है। सिंपल, तो आपका लोगो यहाँ पर आ जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉपी करने की, थोड़ा सिस्टम जो है स्लो होने की वजह से। आपको पता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत हैवी है, तो सिंपली आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया गाइस? तो समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर, समझ आ गई। ओके, गुड। ओके, फाइनली के जैसे जहां पर आपका ये थ्रेड का जो कर्ली ब्रेस जहां पर आ रही है, ये थ्रेड की कर्ली ब्रेस आ रही है, इस थ्रेड के मेथड के बाहर आपने आकर लिख देना है IT.start। अपने जो ये प्रोजेक्ट आपका उसे ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरा सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मैं ये सारी चीजें अभी कोडिंग करने के बाद आपको भेज देता हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है कि जो प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होगा, और इसमें एक दो लाइनें और ऐड करने वाली हैं, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। और इसको फिर आपने ओपन कैसे करना है, फाइल में जाना है। यहाँ पर फाइल में जाने के बाद ये देख रहे हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, यहाँ ओपन प्रोजेक्ट की ऑप्शन आ रही होगी, और ओपन प्रोजेक्ट में जाकर आपने ये जो प्रोजेक्ट होगा इसका पाथ वहां से सिलेक्ट कर लेना है, तो ये प्रोजेक्ट एज इट इज आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर। सर ये जो थ्रेड थ्रेड की है ब्रेसेस, इसके एंड पे एरर शो हो रहा है सर, ये किस चीज का है? भाई मीटिंग लीव कर दो सर की, बैटरी गई लैपटॉप की।